नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुणेश यादव जी। यादव जी ते कछु खट्टे, कछु मीठे, कछु कड़वे, सब तरह के सवाल पूछ लें और बहुत जल्दी पूछ लें क्योंकि गे भी बिजी हैं। कांग्रेस के नेता हैं, इलेक्शन आने वाले हैं तो बिजी तो होंगे ही होंगे। स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रोफेसर साहब, सबसे पहला सवाल जो आपको गठबंधन हो, इंडिया गठबंधन, वो तो अब टूटो फूटो सो नज़र आ रहा है, जो को बिल्कुल आपने भी ना सोची होगी कि 15 दिन के अंदर अंदर इतने बड़े उलटफेर हो जाएंगे। सबसे पहले नीतीश कुमार गए, वहाँ के बाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आरएलडी के जो नेता हैं जयंत चौधरी वो गए। आखिर अब कैसे होगी? जो साहब, ये तो देखने का नज़रिया, हमें तो ये ऐसा लग रहा है कि वहाँ माहौल समझने गए हैं कि भाई एनडीए में क्या चल रहा है। मतलब एनडीए का माहौल समझने के लिए गए हैं जयंत चौधरी जी, नीतीश कुमार जी या केजरीवाल जी, जो भी है, जो भी जा रहा है, तो वो थोड़े कुछ दिनों के लिए, वो कहते हैं ना एक टूरिस्ट वाली पॉलिटिक्स, तो ज़रा वहाँ भी माहौल समझा जाए। क्योंकि मोदी जी अब क्या करना चाह रहे, क्या नहीं करना चाह रहे, उनकी रणनीति ऐसे बाहर रह के तो पता लगेगी नहीं। तो हमारे हिसाब से जो हमें लग रहा है कि ये सब लोग चुनाव आते आते वापस आ जाएंगे। अभी थोड़ा सा उन लोगों को कहते हैं ना कि थोड़ा उनका भी उत्साहवर्धन होना चाहिए। यहाँ में भी राजनीति है, उन्हें भी ये लगना चाहिए, अब सारी बातें मत मुंह से निकलवा, उन्हें भी लगना चाहिए कि हमारा पल्ला भारी है। भाई उनका पल्ला अगर एनडीए का हल्का रहेगा तो चुनाव मजा कैसे आएगा? मजा चुनाव में तभी आए ना जब बराबरी का मुकाबला हो। अभी हम तो ये मान के चल रहे कि एनडीए जो है वो हल्का पड़ रहा था, तो एक आध दो दल उधर गए हैं कुछ दिनों के लिए, और चुनाव से पहले सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब देखो किसान भी दिल्ली आ रहे हैं। कहीं ऐसी बात तो ना आ गई भी कोई यहाँ में भी कोई राज हो, मिली जुली? राजों का तो पर्दाफाश हो जाएगा धीरे धीरे। अब चुनाव तो आने दीजिए। अब किसान भी दिल्ली आ रहे हैं, किसान भी तो दिल्ली आ रहे हैं, किसान दिल्ली आ रहे हैं। और आज बिहार में फ्लोर टेस्ट भी चल रहा है, वहाँ जदयू के विधायक भी गायब हैं। आप ये देखो, उन पे अभी बात करेंगे, लेकिन बातें पहले कुछ अहम मुद्दा है, उन पे बात करेंगे जी। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ना लगे कि इन सबसे अलग बसपा सुप्रीमो मायावती जैसे कह चुकी कि भाई हम दोनों गठबंधन में थे, काई को भी हिस्सा नहीं रहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं अपनी जगह टिकी हुई हैं। देखो साहब, हमने आपको पहले भी कहा और कई बार कहा कि बहन जी जो है वो सही समय पे आएंगी। अब आप देखो जो पहले आ गए उनका क्या असर किया बीजेपी ने। और हम नहीं चाहते कि सारे जो और दल हैं कांग्रेस के अलावा उन सबको सरकार द्वारा, मतलब आप पत्ता नहीं खोलोगे? बिल्कुल। अब आप देख लो हेमंत सोरेन जी के साथ क्या किया इन्होंने, केजरीवाल जी के साथ क्या किया इन्होंने, नीतीश बाबू के साथ क्या किया इन्होंने। अब लालू जी और तेजस्वी जी, उनके ऊपर भी छापे पड़वा रहे हैं। अजीत पवार को अलग कर दिया था, शरद पवार जी की पार्टी भी ले ली इन्होंने, है ना। तो हम ये नहीं चाह रहे कि बसपा सुप्रीमो और जो हमारे बहुजन साथी हैं उनको भी ज़्यादा परेशान किया जाए। आचार संहिता लग जाने दीजिए, उसके बाद सारे फैसले होंगे। अभी लगने दो उनको कि हम तो मतलब छिन्न भिन्न हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की अंदरूनी बात चल रही है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। मैं उन्हीं सूत्रों के हवाले से आपको बता रहा हूँ कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है, जो कुटिल व्यक्ति होता है, जो चालाक व्यक्ति होता है, तो नीति यही कहती है। भगवत गीता में भी यही कहा है भगवान कृष्ण ने कि जो नीच व्यक्ति है, कुटिल व्यक्ति है, उसके साथ कुटिलता की तरह व्यवहार करना चाहिए। अब वो शराफत वाली राजनीति नहीं रही, अब वो आदर्शवादी वाली राजनीति नहीं रही। आप देख रहे हो बीजेपी जो है लोकतंत्र में से लोग हटा के तंत्र लगा रही है, सारा सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स और सब लगा दिया है इन्होंने। अच्छा, सारी मशीनरी लगा। एक सवाल और है जी, क्या कांग्रेस सारी स्थिति को देखते हुए, जो माहौल चल रहा है या पूरी स्थिति को देखते हुए, क्या ये बात कह पाएगी कि बहन जीते की बात कह पाएगी कि आप आओ और हम आपको प्रधानमंत्री पद को दावेदार बनाएं? देखिए, ये फैसला तो जो है शीर्ष नेतृत्व करेगा। ये खड़गे साहब का फैसला है, ये जो कोर कमेटी उसका फैसला है। मेरे चाहने से तो कुछ नहीं होगा। मैं अगर कह दूं भाई बहन जी को हम प्रधानमंत्री बना दें, तो ये तो जनता भी निर्धारित करेगी ना कि अगर हमें वो बहुमत देंगे तभी तो हम उस बात को कहने की स्थिति में होंगे। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि जो भी बहुजनों की पार्टियां हैं या जो भी इस समय दलित, ओबीसी, एससी, एसटी की राजनीति की बात कर रहे हैं, तो बहुजन लोग उनको वोट दें।
वो जब बहुमत में होंगे तभी तो आपका आदमी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सत्ता में हकदार होगा। अब आप बीजेपी को वोट देंगे तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हो कि इंडिया गठबंधन का या बहन जी जो है वो सत्ता में आए? वोट तो आपको बहुजन की जो पार्टियां हैं उन्हीं को देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस, आपके कहने को मतलब ये है कि कोशिश, अंदरूनी कोशिश लगातार जारी है। नहीं, हमारी तो खुली कोशिश है कि जो दल बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, आरजेडी हो, आरएलडी हो, जितने भी दल हैं, वो सारे दल एक साथ आएँ। और उसमें हमने पहले ही मना कर दिया कि हमारा कोई प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कैसे भी बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जाए, क्योंकि साहब इन्होंने लोकतंत्र को, संविधान को और आरक्षण को कमज़ोर कर दिया है। तो यानी कि जो सूत्रण के हवाले से जो खबर आ रही है वह पे कहीं ना कहीं आप भी मोहर लगा रहे हो कि हाँ बातचीत चल रही है और टाइम आने पे। राजनीति में बातचीतें होती रहती हैं और समय से ही डिसीजन लिए जाते हैं। समय से पहले आप बताइए डिसीजन लेके क्या हुआ? नीतीश जी को कमजोर कर दिया गया, लालू जी को परेशान किया जा रहा है, हेमंत सोरेन जी को देखो परेशान कर रहे हैं। तो इसलिए पहले निर्णय लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या की जा रही बीजेपी द्वारा। तो हमें ऐसा लग रहा है सही समय आने पे बहन जी भी सही जगह आ जाएंगी। तो दर्शकन को एक बात तो बिल्कुल हमने सवाल करके कि जानकारी देने की तो पूरी कोशिश करी है कि कहीं ना कहीं उम्मीद की लो बरकरार जल रही है और टाइम आने पर सही निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुणेश यादव बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सही समय आने पे सही निर्णय लिया जाएगा और सही चीज़ सबके सामने आएगी। आगे स्थिति क्या होगी फिर दोबारा वीडियो में डॉक्टर साहब को लेंगे और फिर चर्चा करेंगे। जब तक के नहीं है देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।